है वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ को। सो ये हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम का लास्ट लेक्चर होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि आज जो है ना हम लोग का जो थोड़ा सा टॉपिक बच गया फाइल सिस्टम में, उसका हम डिस्क सिस्टम में आएगा और डिस्क सिस्टम का आज हम लोग पूरी कंप्लीट करने वाले पूरा। ठीक है, तो आज ऑफिशियली क्या होगा, अपने सिलेबस एंड हो जाएगा। राइट, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने हेडिंग डाल दी थी, आज हम लोग को यूनिक्स वन नोड या स्ट्रक्चर पढ़ना है। राइट, यूनिक्स वन नोड स्ट्रक्चर। वैसे इसे सम केसेस में आई नोट बोलते हैं, वैसे मोस्ट प्रोबेबली इसे आई नोट ही ज़्यादा बोलते हैं। और वन नोट भी गलत नहीं है, वो भी सही है। आई नोट मोर करेक्ट है वैसे तो आई नोट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यूनिक्स आई नोट स्ट्रक्चर, तो ये कुछ नहीं, एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे जो हम लोगों ने यहाँ फाइल वगैरह जो ये बनाई थी, ये वाली, ये जो टेबल है इस केस में बनाई ना, ये वाली, एक सेकंड लड़का, ये वाली जो टेबल है, इसको स्टोर करने के लिए एक डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, जो कि हम लोग क्या होता है, ये डेटा स्ट्रक्चर होता है। डेटा स्ट्रक्चर का नाम है यूनिक्स आई नोड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर उसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे तो इससे क्लियरिटी आएगी। दी नोड, जस्ट एक सेकेंड, जस्ट मेरे को देना, या इसे आई नोड बोलेंगे ना। हाँ, दी आई नोड ब्रैकेट, आई नोड का फुल फॉर्म क्या होगा, इंडेक्स नोड, इंडेक्स नोड। राइट, ठीक है। इज अ डेटा स्ट्रक्चर, इंडेक्स नोड इज अ डेटा स्ट्रक्चर, इज डेटा structure in a Unix style, style, ठीक है, फाइल सिस्टम that describe a file system, a file system object such as file system object such as file or directory, such as a file or directory। ठीक है, ये क्या करता है, डेटा स्ट्रक्चर जो कि इंफॉर्मेशन स्टोर करती है, या किसके बारे में, फाइल और डायरेक्टरी, यानी उस फाइल को क्या डिस्क्राइब करता है, उसकी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करके रखता है। तो यहाँ से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। हमेशा इस तरह का डेटा, ये बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, जैसे आप इस तरह को ऐसा समझ सकते हैं, जैसे सी प्रोग्रामिंग में हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं, या फिर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम उस कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा होगा तो उस कॉन्सेप्ट में भी हम लोग क्लास का यूज़ करते, क्लास जो होता है डायनेमिक या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी बोलते हैं। ये कुछ वैसा सिस्टम यहाँ पे हम, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये कुछ हम लोग का ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, और इसमें अगर इसको पूरा मैं यूनिक्स आई नोड स्ट्रक्चर बोलूँ, तो इसमें इसको मैं मेनली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, एक ये पार्ट हो गया, एक दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट ये हो गया। तो पहला पार्ट होता है वो होता है डायरेक्ट पॉइंटर, पॉइंटर, ठीक है, और होता है सिंगल इनडायरेक्ट पॉइंटर, इनडायरेक्ट पॉइंटर, इसे सिंगल लेवल इंडेक्सिंग बोलते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे होता है डायरेक्ट, सॉरी डबल इनडायरेक्ट, होता है ना, तो एक काम करते हैं उसमें कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे DOUBLE, डबल इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट पॉइंटर, पॉइंटर। ठीक है, और ये क्या होता है, ये होता है टू लेवल इंडेक्सिंग, टू लेवल इंडेक्सिंग। राइट, और ये क्या होता है, सिंगल लेवल इंडेक्सिंग होता है, सिंगल लेवल इंडेक्सिंग। राइट, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लॉक्स होते हैं बहुत सारे, जैसे कि डायरेक्ट पॉइंटर में क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्टली क्या ब्लॉक्स होंगे कनेक्टेड होगी, यहाँ पे फाइल स्टोर होगी। ठीक है, ये कनेक्टेड, ये मतलब ब्लॉक्स इसमें कनेक्टेड नहीं, ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर रहती है कि यहाँ से लेके इस ब्लॉक तक हम लोग क्या डायरेक्टली स्टोर है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं
कि ब्लॉक 1 में डेटा स्टोर है, फिर उसके बाद ब्लॉक 2 है, उसके बाद ब्लॉक 5 है, फिर ब्लॉक 10 है, फिर ब्लॉक 12 है, ऐसे डेटा स्टोर है। फिर होता है सिंगल लेवल इंडेक्सिंग, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक जैसे सिंगल लेवल इंडेक्सिंग का उन्होंने पढ़ा था, सेम वही कॉन्सेप्ट। यहाँ पे इंडेक्स टेबल स्टोर होगी इसमें। यहाँ पे अगर मैं इसको इंडेक्स टेबल बनाऊँ, ये कुछ ऐसी इंडेक्स टेबल हो जाएगी। और ये यहाँ पे कुछ ऐसे मल्टीपल एंट्रीज हो जाएंगे। ये सब क्या मल्टीपल एंट्रीज हैं। और यहाँ पे फाइल ब्लॉक होगा, ये भी क्या फाइल ब्लॉक है। वैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइल ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन से उसको बना देता हूँ मैं। तो ये सब क्या ब्लॉक्स हैं, वो कनेक्टेड होंगे यहाँ पे भी। और ये सब भी क्या फाइल ब्लॉक है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फाइल ब्लॉक। और ये क्या इंडेक्स ब्लॉक है, ये वाला क्या है, ये इंडेक्स ब्लॉक है। इसको ऐसे बना देता हूँ। ये क्या है, ये जो है, ये क्या है इंडेक्स, या इंडेक्स नहीं बोलेंगे इसको, तो इंडेक्स ब्लॉक तो पूरे बोलेंगे ना, तो इसको क्या सिंगल इनडायरेक्ट है ना, तो इससे भी इनडायरेक्ट बोल देते हैं, इनडायरेक्ट ब्लॉक, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे डबल लेवल इंडेक्सिंग होगी। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट फाइल ब्लॉक है उसका क्या होगा, पहले आउटर इनडायरेक्ट ब्लॉक होगा, फिर इनर इनडायरेक्ट ब्लॉक होगा, ठीक है। ऐसे हम लोग का यूनिक्स आई स्ट्रक्चर हो सकता है। ये एग्जांपल एग्जैक्टली ऐसा होगा, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, राइट, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट्स और लिख लेते हैं। सो अगला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा दी नोड, या दी आई नोड बोलेंगे ना, दी आई नोड इज अ डेटा स्ट्रक्चर। नहीं, ये तो हमने लिख ही लिया ना कि डेटा स्ट्रक्चर है जो फाइल, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट की ये वाला लिखते हैं, इससे बेटर है। ईच आई नोड, ईच आई नोड स्टोर्स, स्टोर्स क्या स्टोर करता है, दी एट्रीब्यूट, दी एट्रीब्यूट, दी एट्रीब्यूट्स एंड डिस्क ब्लॉक लोकेशन, डिस्क ब्लॉक लोकेशन ऑफ दी ऑब्जेक्ट डेटा, ऑब्जेक्ट डेटा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब क्या लोकेशन है, इस फाइव ब्लॉक की लोकेशन यहाँ पे, लोकेशन यहाँ पे स्टोर है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल इनडायरेक्ट में क्या है, इनडायरेक्ट ब्लॉक की लोकेशन वो स्टोर होगी। तो यहाँ पे मैं उसको लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ईच आई नोड स्टोर एट्रीब्यूट एंड डिस्क ब्लॉक लोकेशन ऑफ द डेटा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे लोकेशन स्टोर होती है, ठीक, एक्चुअल ब्लॉक्स नहीं स्टोर होते हैं। दी नंबर ऑफ आई नोड, द नंबर ऑफ आई नोड लिमिट्स द total number of files directories that can that can that can be stored in the file system। कहने का क्या मतलब है, अगर प्रीवियस एग्जांपल में हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या था, अगर यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 10 ब्लॉक फाइल के लिए फिक्स कर दिए हैं, ठीक है। तो 10 ब्लॉक ही फाइल के लिए फिक्स होगा, ठीक, उससे ज़्यादा फाइल के ब्लॉक नहीं हो सकते। तो यही पे लिखा गया है। अगर हम लोग डेटा स्ट्रक्चर एक बना देते हैं, यानी कि नंबर ऑफ आई नोड लिमिट, यानी जो आई नोड यहाँ पे होते हैं, जो इसको आई नोड बोलते हैं, ये लिमिट कर देते हैं इसका, इसमें जितने भी एड्रेसेस स्टोर हो सकते हैं मैक्सिमम नंबर, उससे ज़्यादा ब्लॉक नहीं हो सकते हैं, राइट, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं, मतलब कि इस तरह से क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर को बनाया गया है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स हैं। अब हम एक क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है इन, या इन आई नोड हैज 12 डायरेक्ट
वन सिंगल एंड वन डबल डायरेक्ट पॉइंटर। ठीक है। डिस्क ब्लॉक साइज इज 4 KB, इज 4 KB, एंड ब्लॉक एड्रेस डैश। नेचर ब्लॉक एड्रेस दे दिया गया 32 GB, 32 GB। ठीक है, सॉरी 32 बिट्स, सॉरी GB नहीं है, 32 बिट्स। और मैक्सिमम पॉसिबल फाइल साइज पूछा गया है, फाइल साइज डैश GB। ठीक है, अब इसका आंसर देना है। तो मैक्सिमम की बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये दो क्वेश्चन में क्या करें हम लोग को, जैसे सेम एग्जांपल है, 12 डायरेक्ट है, वन सिंगल है, वन डबल डायरेक्ट पॉइंटर है। ठीक है, और जो एक ब्लॉक का साइज है 4 KB है। ठीक है, और तो 32 एड्रेसेस हैं। तो हम लोग इससे क्या नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो वही निकाल लेते हैं। इसके सोल्यूशन में आते हैं, नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक, ये इंडेक्स पर ब्लॉक है, ये निकालते हैं। इंडेक्स पर ब्लॉक ही तो आएगा, राइट। नंबर ऑफ इंडेक्स पर ब्लॉक कितना होगा, टोटल साइज कितना, 4 KB की साइज है, 4 KB साइज। और यहाँ ब्लॉक एड्रेस क्या है, 32 बिट, 32 बिट यानी इसको बाइट में कन्वर्ट करें तो 4 बाइट आएगा, राइट। तो इसको मैं कन्वर्ट करके यहाँ 4 बाइट लिख देता हूँ ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। तो ये 4 to 4 B बन गया, 1K बचा, 1K मतलब 2 की पावर 10 बची, हम 1K ही लिखा रहने देता हूँ। ठीक है, ये बचा। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया, यानी कि एक ब्लॉक में, सॉरी नंबर, हाँ एक ब्लॉक में इतने इंडेक्स से स्टोर हो सकते हैं, राइट, 1000 इंडेक्स से स्टोर हो सकते हैं। तो हम लोग पास 12 डायरेक्ट ब्लॉक है, वन सिंगल ब्लॉक है, वन डबल इनडायरेक्ट ब्लॉक है। तो हम लोग क्या ये नहीं निकाल सकते कि मैक्सिमम कितने स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका जो एक्चुअल क्वेश्चन का सोल्यूशन है, यानी जो पूछा गया उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम फाइल साइज पूछा गया, राइट, मैक्सिमम फाइल साइज ये कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले 12 डायरेक्ट है, तो हर एक ब्लॉक का साइज कितना होगा, जो डायरेक्ट है यहाँ पे देखो डायरेक्टली जो कनेक्टेड है वो डायरेक्टली फाइल ब्लॉक कनेक्टेड है। ठीक है, तो हर एक फाइल ब्लॉक का साइज 1K है, सॉरी 1K मैं बोल रहा हूँ, एक सेकंड में कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। हर एक ब्लॉक का साइज यहाँ मल्टीप्लाई करें, नंबर ऑफ ब्लॉक की हम लोग जरूरत ही नहीं थी मेरे ख्याल से इसमें, अभी तो फिलहाल जरूरत नहीं पड़ी। तो हाँ 12 डायरेक्ट ब्लॉक है, हर एक ब्लॉक का साइज क्या है, 34 बाइट, राइट, 4 बाइट। ठीक है, हाँ अब उसके बाद क्या है, वन सिंगल डायरेक्ट है, वन सिंगल डायरेक्ट मतलब ये ऐसा है। अब बस यहाँ इनडायरेक्ट होना चाहिए मोर करेक्टली, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, सो मैंने चेक किया तो मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे इनडायरेक्ट होगा। सो यहाँ पे मैं इन ऐड कर दे रहा हूँ, और यहाँ वन सिंगल इनडायरेक्ट। ठीक है, ये हो गया, तो इनडायरेक्ट ब्लॉक है। ठीक है, अब देखो आगे को, ये हो गया हम लोग इस वाले केस हो गया। अब उसके बाद वन सिंगल इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मतलब हम लोग का ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी एक टेबल है, उस टेबल से मल्टीपल ब्लॉक कनेक्टेड है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक इस पर एंट्रीज कितनी है, वो लिख, टोटल नंबर एंट्रीज और एड्रेस 1K है, राइट। अच्छा हाँ, अब इसका जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, 1K ब्लॉक है। ठीक है, और हर एक ब्लॉक का साइज कितना है, 4 KB है, राइट। एक 4 बिट क्यों लिखा, ब्लॉक से ब्लॉक एड्रेस से मैं यार, यहाँ 4 KB होगा, माई बैड माई बैड माई बैड, क्योंकि यहाँ पे देखो ब्लॉक साइज मैं बोला एड्रेस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, माई बैड, ठीक है, प्लस करेंगे। अब ये तो हो गया इसका काम। अब वन डबल है, सबसे पहले 1K ब्लॉक होगा। ठीक है, 1K ब्लॉक होगा, उसके बाद फिर उसके अंदर वाले में भी 1K होगा, यानी देखो एक टेबल बनी है, यहाँ में इधर जगह नहीं है ना, इधर बना दे रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे देखो ये एक टेबल बनी है, ठीक है, इसमें टोटल ब्लॉक कितने, 1K है। हर एक टेबल में ब्लॉक कितने होंगे, इसमें भी क्या होंगे, 1K ब्लॉक होंगे, 1K, 1K। ठीक है, इसमें भी कितने होंगे, 1K ब्लॉक होंगे, तो 1K इंटू टोटल 1K ब्लॉक होंगे। ठीक है, और हर एक ब्लॉक का साइज कितना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आते हैं, तो अभी 1K है, उसके अंदर वाले सेकंड टेबल पे भी 1K ब्लॉक होंगे, हर ब्लॉक का साइज कितना, 4 बाइट का।
4 किलोबाइट, या फिर मैं गड़बड़ कर रहा था। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इससे हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 48 आ जाएगा, 48 किलोबाइट। यहाँ पे कितना आ जाएगा, किलो, सॉरी प्लस आएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 आएगा, फिर के इंटू के एम बी बन जाएगा। राइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 4 यहाँ पे आ जाएगा, के यानी 2 की पावर 30 हो जाएगा, तो यहाँ जीबी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अराउंड समथिंग आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 पॉइंट, इसको मैं समथिंग आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली यहाँ जीबी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली मैं इसको 4 बोल सकता हूँ, क्योंकि 4 जीबी के हिसाब से 48 KB और 4 MB नथिंग है, समझे, बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू है, तो अप्रॉक्सीमेट मैं बोलूँ तो 4 GB आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का आंसर है। राइट, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। तो ये क्वेश्चन में 4 फाइल दे दिया गया जिसका साइज है, ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इस क्वेश्चन में, 4 फाइल, 4 फाइल ऑफ साइज 111 050, और ये बाइट में है। उसके अलावा 499 000 बाइट 5170 B, मतलब बाइट, एंड 4 हो गया, 3 हो गया ना, 12640 बाइट। ठीक है, नीडेड नीडेड टू स्टोर, यानी इतने बाइट का डेटा हम लोग को स्टोर करना है। ठीक है, अब देखो, अब आगे इंफॉर्मेशन दी है, वी कैन ईदर यूज 100 बाइट 100 बाइट डिस्क और 200 बाइट डिस्क ब्लॉक। ठीक है, ये ऐसे लिखते हैं इसको, और कोई इधर लिख दे 200 बाइट, और इसको काम करते हैं इस पार्ट को। ठीक है, डिस्क ब्लॉक। ठीक है, यानी 100 बाइट का डिस्क ब्लॉक हो सकता है, या 200 बाइट का डिस्क ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, इसके आगे इंफॉर्मेशन दी है, 4 बाइट फॉर बुक कीपिंग इंफॉर्मेशन ऑल्सो, राइट, नीडेड टू स्टोर नीडेड टू स्टोर। ठीक है, यानी 48 बोला, 4 बाइट जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, ताकि हम उसका बुक जो है टेबल है उसको स्टोर कर सकें। ठीक है, आ डिस्क ब्लॉक ब्लॉक कैन स्टोर इधर बुक कीपिंग इन्फो इन्फो फॉर अ फाइल और डेटा फ्रॉम अ फाइल बट नॉट नॉट बोथ। ठीक है, तो इतनी जो इन्फॉर्मेशन दी है, अब हम लोग से पूछा गया, वो यहाँ से स्टार्ट होता है मेन क्वेश्चन, व्हाट व्हाट इज टोटल स्पेस रिक्वायर्ड फॉर स्टोरिंग द
फाइल यूजिंग 100 बाइट डिस्क एंड 200 बाइट डिस्क ब्लॉक। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन है। अब एक बार मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम लोग इसके सोल्यूशन में आते हैं, राइट। तो सबसे पहले ये देखो क्वेश्चन क्या है, 4 फाइल ऑफ साइज। तो हम लोग का 4 फाइल है जिसका साइज दिस है, ठीक है। नीडेड टू इसको स्टोर करना है। हम लोग के पास दो चीज़ें हैं, एक 100 बाइट का डिस्क ब्लॉक है, एक 200 बाइट का डिस्क ब्लॉक है, और जो है ना 4 बाइट की हम लोग की मेमोरी है। मतलब 400 बाइट की मेमोरी नहीं, 4 बाइट का बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग मतलब कहाँ पे कौन से ब्लॉक स्टोर है, जो हमने टेबल बनाया था वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर है, ठीक है। तो वहाँ पे 4 बाइट चाहिए। तो और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन, एक ब्लॉक में या तो हम लोग बुक कीपिंग स्टोर कर सकते हैं, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फाइल को स्टोर कर सकते हैं। दोनों एक साथ एक ब्लॉक में स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग को पूछा गया कि इस पूरे सिस्टम को स्टोर करने के लिए कितने ब्लॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो ये हम लोग को बताना है। तो इसके सोल्यूशन में आते हैं। तो सोल्यूशन में आप मैं लिख लेता हूँ इसका, ये हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। तो सोल्यूशन के लिए काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा टेबल लाइक स्ट्रक्चर बना देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे तो स्ट्रक्चर जैसे ड्रॉ कर लूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ये, ठीक है, एक ये हो गया। सबसे पहले यहाँ पे फाइल साइज देख लेंगे। फाइल साइज जो हम लोग को गिवन है 4 फाइल साइज, ठीक है। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद क्या, वो लिख लेते हैं, काम करते पहले। तो फाइल साइज क्या हम लोग का दे दिया गया, 1105 बाइट हो जाएगा, ठीक है। 4990 बाइट हो जाएगा, और 5170 बाइट हो गया, ठीक है। और 12640 बाइट हो गया। अब इस क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, तो सबसे पहले हम लोग को ये निकालना होगा, एक इस टाइप की, जैसे मान लेते हैं इसको मैं नंबर ए दे देता, ए बी सी डी बोल देता, ठीक है। अगर ए टाइप की जो फाइल है उसको स्टोर करने के कितने ब्लॉक चाहिए, फिर बी टाइप की फाइल को स्टोर करने के लिए कितने ब्लॉक चाहिए, सी फाइल को स्टोर करने के लिए कितने ब्लॉक, डी फाइल को कितने ब्लॉक चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को ये निकालना होगा, ठीक है। जब हम लोग ये पता होगा कितने ब्लॉक्स चाहिए स्टोर करने के लिए, तभी तो क्या हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, राइट। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ इसमें, यहाँ से मैं ग्रीन क्लास लिख देता हूँ, नंबर ऑफ ब्लॉक्स टू स्टोर फाइल, ऐसे लिख देते हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स टू स्टोर फाइल। तो यहाँ पे वो कैलकुलेट हो जाएगा, स्टेट वन, हाँ स्टेट, ठीक है। और ठीक है, अब इसको निकालते कैसे हैं? तो इसमें देखो हम लोग क्या करना है, अच्छा नंबर ब्लॉक जो यहाँ पे दिया गया है वो 100 जो बाइट है डिस्क साइज है उसके हिसाब से अलग आएगा, और 200 बाइट डिस्क ब्लॉक है उसके हिसाब से अलग है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, पहले 100 के लिए निकालता हूँ, फिर 200 वाला देखते हैं। तो ये जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये क्या है, फॉर 100 बाइट डिस्क ब्लॉक, ठीक है। तो अब यहाँ पे 100 बाइट है, तो यहाँ से कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे फाइल साइज कितना, 1105 है, ये बाइट में है, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे कितने, एक ब्लॉक जो है 100 बाइट का, ठीक है। तो 100 बाइट से डिवाइड कर देंगे, तो फाइल साइज का डिवाइड बाय ब्लॉक साइज, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 00 बाइट से बाइट का जो 123 ना, तो ये कुछ आ जाएगा हम लोग का, ये लास्ट में 50 है, सेकंड में जीरो लिखा नहीं है यहाँ पे ना, वही महसूस कम क्यों आ रहा है, यहाँ पे जीरो है यहाँ पे लास्ट में। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये जीरो आएगा बाइट, तो यहाँ से आ जाएगा कितना आ जाएगा, 123, यानी कि आ जाएगा 11 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हाफ ब्लॉक तो किसी को दे नहीं सकते हैं, अगर फ्रैक्शन में कुछ भी आया तो हम लोग क्या पूरा पूरा ब्लॉक ऐड करेंगे, तो यानी हम लोग सीलिंग वैल्यू लेते हैं, अपर वैल्यू। यहाँ से 111 आ जाएगा, या मैं इसको ब्लू कलर से लिखता हूँ, ये ऑरेंज लिखता हूँ,
ये 1 1 1 आ जाएगा। इसमें 100 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.9 समथिंग आएगा, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। राइट, ठीक है। यहाँ पे भी एक ज़ीरो और होना चाहिए, वो मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं नहीं, सही सही सही, 50 आएगा, सही है। अब यहाँ पे करेंगे 100 डिवाइड करेंगे तो यहाँ 51 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 52 हो जाएगा। राइट, यहाँ पे 126 पॉइंट समथिंग आया तो 127 हो जाएगा। 127। हम लोग को नंबर ऑफ ब्लॉक्स पता चल गए, तो क्या हम लोग ये नहीं, अब ये तो हम लोग पता है नंबर ऑफ ब्लॉक्स, और साथ में ये भी इंफॉर्मेशन दी है कि 4 बाइट चाहिए फॉर बुक कीपिंग इंफॉर्मेशन ऑल्सो नीडेड टू स्टोर, ठीक है। और एक सेकंड, पूरी इंफॉर्मेशन मैंने लिखा नहीं है, ये दिया नहीं है। तो ये फॉर ईच ब्लॉक है, ठीक है। ये वाली चीज़ जो है यहाँ पे मैं एरो करके लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे एरो करके फॉर, एक सेकंड थोड़ा जूम करके लिख देता हूँ, जूम 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 जूम, एक मिनट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर ईच ब्लॉक, ठीक है। नहीं, हर एक ब्लॉक के लिए ये इन्फॉर्मेशन दी गई, तो एक क्वेश्चन में दिया था, मैंने लिखा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। आगे की इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा, मैं मतलब फाइंड करूँ नंबर ऑफ ब्लॉक्स टू स्टोर बुक कीपिंग, नंबर ऑफ ब्लॉक्स टू स्टोर बुक कीपिंग। यार थोड़ा छोटा लिखना चाहिए था, मैं बड़ा क्यों लिख रहा हूँ, तो फिर से जूम करता हूँ। नंबर ऑफ ब्लॉक्स टू स्टोर बुक कीपिंग, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। इसकी मैं यहाँ पे लाइन बना देता हूँ, ये है। और उसके बाद फिर क्या है, हम लोग निकालेंगे टोटल ब्लॉक यहाँ लास्ट में, टोटल ब्लॉक, राइट। तो अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल ब्लॉक कितने हैं, 1 1 1 है, तो 1 1 1 है, और हर एक ब्लॉक में 4 बाइट की चाहिए, राइट, स्पेस इंटू 4 बाइट। ये तो हो गया अपना साइज हो गया, ठीक है। इतने साइज का हम लोग को वो क्या हो जाएगा, बुक कीपिंग हो जाएगा। बुक कीपिंग इतने साइज का 100 बाइट से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स आ जाएगा, तो यहाँ से 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 50 है, 50 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 आएगा, 200 में 100 डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे आप 52 है, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग मतलब 3 आ जाएगा। यहाँ पे ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड कर, तो 100 डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 12 पॉइंट समथिंग आएगा, जिसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 1.2 आएगा, 1.27 है ना, तो उसको 1.8 एज्यूम कर ले, तो 1.8 है, इसमें अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये समथिंग आएगा 5 पॉइंट समथिंग 6 आएगा ये, हाँ 6 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 इसके, और टोटल ये कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा। यहाँ पे 50 है, 2 है, 52 ब्लॉक्स हो गए, ठीक है। 52 और 3 है, तो यहाँ से कितने हो गए 55 ब्लॉक्स हो गए, और 127 और 6 इसका कितना 133 हो गया ना, 133। तो यहाँ से मैं टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालूँ तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हो जाएंगे, तो 116, तो यहाँ देखो 6 2 8 हो जाएगा, और 5 और 3 8 8 16 और 6 और पावर 1, तो यहाँ से 112 हो जाएगा, 5 5 10 और 12 12 3 कितना हो जाएगा 15 15 5 पावर 1, तो यहाँ से 112 हो जाएगा, 213 हो जाएगा, तो 356 आ गया, ठीक है। टोटल 356 ब्लॉक नीडेड है, ये क्या है 356 ब्लॉक्स टू स्टोर फाइल प्लस, और क्या, बुक कीपिंग, बुक कीपिंग, राइट। ये वो इन्फॉर्मेशन आ गई बुक कीपिंग, ठीक है। बट अगर इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, ब्लॉक हम लोग क्या साइज पूछा गया, राइट, स्पेस, टोटल स्पेस साइज पूछा गया, और हर एक ब्लॉक का साइज कितना है, जो हम लोग का कितना बाइट ब्लॉक यूज़ किया वो है 100 बाइट का यूज़ किया, तो 100 बाइट, ठीक है। तो इससे हम लोग कितना आंसर आ जाएगा 356 और बाइट, ठीक है। ये कब आ रहा है जब हम लोग यूज़ करें 100 बाइट, ये फॉर 100
बाइट ब्लॉक या डिस्क ब्लॉक, डिस्क ब्लॉक। ठीक है, ये एक आंसर आ गया। अभी एक और आंसर बचा हुआ जिसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं इस टेबल को कॉपी कर लेता हूँ और खाली डेटा चेंज करना होगा मेरे को। ठीक है, तो इस टेबल को मैं यहाँ से कॉपी किया यहाँ तक, ये पूरा चीज़ें कॉपी कर लिया और ये यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ है। तो यहाँ से कितना 200 डिवाइड करेंगे राइट, 200 से डिवाइड करेंगे। तो 200 से डिवाइड करेंगे यानी इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 111 है, इसको मैं 2 करूँगा तो ये आ जाएगा 55 समथिंग आएगा, तो यहाँ से 56 आ जाएगा राइट। तो यहाँ से 56 आ गया। ठीक है, तो 1 1 था ना एक्सेट, जो मैं कैलकुलेट करता हूँ 1 1 है, तो 55 होगा, 110 होता, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो 56 आएगा। सही है। अब यहाँ पे भी है 200 डिवाइड करेंगे, मतलब इसको 2 से डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा। ये कितना होगा 26 आ जाएगा। और इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 128 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 28, सॉरी 68 आएगा राइट। एक्शन और कितना था 128 था ना, इसको डिवाइड करना है 127 है, बट उसको 8 एज्यूम करेंगे क्योंकि फ्रैक्शन में आएगा तो उसमें इंटीजर में कन्वर्ट कर ले डायरेक्टली। यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आएगा राइट, 64 आएगा, 68 नहीं आएगा, सॉरी 64 आएगा। ठीक है, ये चीज़ होगा। अब यहाँ 4 से तो मल्टीप्लाई करेंगे, बट यहाँ से 200 से डिवाइड करेंगे, 200 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट में आएगा, उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इसमें 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हो जाएंगे, यहाँ सब चेंज हो जाएगा। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं 56 और 3, 59 आ जाएगा, 59 और यहाँ पे 26 आ जाएगा, 26 और ये 2 कितना हो गया 27 आ जाएगा, सॉरी 28 आ जाएगा। और यहाँ 64 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 67 हो जाएगा। अब इसको टोटल ऐड कर देते हैं, कितना बचेगा, तो 9 यहाँ पे है, और 9 और 6 15 हो जाएगा, 15 और ये 5 कितना होगा 20, 20 और 3 का 23, 23 और 7 का 30, 30 जीरो और पावर 3 आया राइट। तो 5 3 8 8 टू 10 10 टू 12 12 क्या होगा 12 6 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे 18 आ गया। ओके, तो यहाँ पे 18 डबल ज़ीरो 18 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे एक ब्लॉक का साइज 200 बाइट है राइट, 200 बाइट। ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा 36 और यहाँ पे 1230। ठीक है, कुछ आंसर मेरा गड़बड़ क्यों आ रहा है, मैंने सब कैलकुलेशन सही किया, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, सो मैं समझ गया कि हाँ थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, ये गलत निकाला है, तो इसको मैं दोबारा से कैलकुलेट करता हूँ, हम लोग पूरा कर ही लेना चाहिए था। तो ये सब गलत है और यहाँ पे दूसरा नंबर आएगा। अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ टोटल 56 है ना, तो 56 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे 200 से। ठीक है, तो 4 बाइट है एक्चुअली ये। अब हम लोग का आएगा स्टोर करने कितना चाहिए नंबर ऑफ ब्लॉक्स, तो यहाँ पे ये 100 हो जाएगा और यहाँ से 2 हो जाएगा राइट। तो यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से डिवाइड करना है। तो 56 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 112 बचेगा, 112 है उसे यहाँ पे देखो 112 है, 112 राइट। तो यहाँ बचेगा 1112 और उसे डिवाइड कर देंगे 100 से राइट, तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अभी इसमें 25 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आएगा, 50 में 100 से डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा। यहाँ 13 है, 13 जैसे 26 है ना, तो 26 है, 26 में 2 से हम मल्टीप्लाई करें 52 बचेगा। तो 52 में अगर मैं 100 से 52 है, ठीक है, इसमें 100 से अगर डिवाइड करूँगा तो 1 2 है ना, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यहाँ पे 1 ब्लॉक लगेगा, तो यहाँ पे 64 है, तो यानी 128 है, 120 में मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यहाँ 2 ब्लॉक लगे हैं। ठीक है, अब इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये रफ वर्क है, इसको एडिशन कर लेते हैं। 56 है तो यहाँ पे 58 आ जाएगा, ये आ जाएगा 30, 27, 66। अब टोटल कितना हुआ, यहाँ पे अब आते हैं, तो देखो 8 और ये 6 कितना 14 हो गया, 14 और 7 21, 21 यानी 1 आएगा यहाँ पे, और यहाँ से 2 आ जाएगा ना, 5 2 7 7 3 10 10 2 कितना 10 और 8 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डबल ज़ीरो आ गया, यहाँ से 2 आ गया और यहाँ पे
36 आ गया। ठीक है, अभी भी कुछ गड़बड़ा रहा है, 400 आना चाहिए यार, मेरा आंसर आ नहीं रहा है। फिर मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की लग रहा है। ओके, तो मैंने थोड़ा सा ट्रायल किया और गड़बड़ यहाँ पे थी कि मैंने यहाँ पे कौन सी ये वाली वैल्यू को इसको मैं कितना 5 कर दिया था, जो कि मैं गलत आंसर आ रहा था, इसलिए गलत आ रहा था। सॉरी, मैं गलत दिया, तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो ये हम लोग का बाइट में आंसर है। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक की, बाकी सब ठीक था। और ये 100 बाइट के लिए एक्चुअली 200 बाइट के लिए अब हो गया है। राइट। ठीक है, तो इसको ठीक करने के चक्कर में 5 to 10 मिनट वेस्ट हो गया, पता नहीं क्यों, मतलब हो गया। आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ क्या होता है, हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्क को। राइट। सो यहाँ पे मैं डिस्क बढ़ाने वाला हूँ। राइट। सो एक मैं डायग्राम कॉपी कर लेता हूँ, उसको मैं यहाँ पेस्ट करूँगा। ओके, सो मैंने यहाँ कॉपी कर लिया है। ये होता है डिस्क का कोई स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मल्टीपल क्या होते हैं, डिस्क होती हैं। ठीक है, डिस्क होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर वर्टिकली, एक के ऊपर एक ऐसे एक है, उसके ऊपर एक है। और मैं रेड पेन से यहाँ लिखता हूँ, ज़्यादा बेटर समझ आएगा। हाँ, तो देखो एक डिस्क है, उसके सॉरी, सबसे पहले देखो यहाँ पे एक डिस्क है, उसके ऊपर एक डिस्क है, उसके ऊपर एक डिस्क, यहाँ पे 3 डिस्क है, ऐसे बहुत सारे डिस्क हो सकती हैं। ठीक है। ठीक है, ये सब डिस्क में जो रीड राइट होता है पैरेलल ही होता है। ठीक है, पहले मतलब जैसे सबसे पहले ऊपर वाले डिस्क के साथ राइट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे वाले डिस्क में रीड राइट होगा, उसके बाद नीचे वाले डिस्क में होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक डिस्क को हम लोग एक प्लेट बोलते हैं। ठीक है, एक डिस्क हो गया, एक प्लेट हो गया। ठीक है, तो ये प्लेट बोलो या इसको एक डिस्क बोलो, एक ही चीज़ है। ठीक है, अब डिस्क में, एक प्लेट में दो सरफेस, एक डिस्क में दो सरफेस, एक अपर सरफेस होती है, एक नीचे वाली सरफेस होती है। ठीक है, और दोनों जगह से रीड राइट किया जा सकता है। इसे रीड राइट हेड बोलते हैं। ठीक है, रीड राइट हेड। ठीक है, और ये सब हेड होते हैं ना, इन सब की लेंथ सेम होती है, यानी कि अगर रीड राइट हेड यहाँ पे है, इस पोजीशन पे है एक डिस्क में, तो सारे डिस्क में यही पोजीशन पे होगा। ठीक है, दो सबकी पोजीशन सेम है। ठीक है, ये हो गई डिस्क के बारे में। डिस्क क्या होता है, अब उस डिस्क के अंदर मल्टीपल ट्रैक्स होते हैं। ट्रैक्स मतलब अगर एक डिस्क है, उसके अंदर मल्टीपल छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे ये एक ट्रैक हो गया, फिर ये एक ट्रैक हो गया, फिर इसको मैं और छोटा कर दूँ तो ये एक ट्रैक हो गया। ऐसे मल्टीपल ट्रैक्स बने होते हैं। ठीक है। ठीक है, तो हो गया ट्रैक हो। और इस ट्रैक में क्या होता है, पूरा डेटा स्टोर होता है। यानी अगर ट्रैक को हम लोग रीड कर लिए तो हम लोग डेटा को रीड कर लिया, ट्रैक में कुछ राइट कर दिया, डेटा को राइट कर दिया, ये मतलब होता है। और देखो, अगर ये जो हेड है, रीड राइट हेड है, अगर ट्रैक नंबर 1 पे है यहाँ पे, ठीक है, मान लो ऊपर वाले डिस्क में ट्रैक नंबर 1 पे है, तो उसके नीचे वाला डिस्क ये भी ट्रैक नंबर 1 पे होगा, 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 ये भी ट्रैक नंबर 1 पे होगा। ठीक है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हो गई। और उसके बाद और क्या बचा हुआ, ये क्या होता है, ये कुछ नहीं, बस एक रॉड होती है, एक सेंट्रल यूनिट होती है जिसमें सब कनेक्टेड होता है, इसका कुछ खास यूज नहीं है। अब आते हैं सेक्टर। ट्रैक के अंदर मल्टीपल सेक्टर्स होते हैं, यानी सेक्टर क्या होता है, बेसिक ब्लॉक होता है जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है। राइट, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे इस क्वेश्चन में पढ़ा था, यहाँ पे देखो डिस्क ब्लॉक क्या 200 बाई 100 बाइट का था, वैसे यहाँ पे एक सेक्टर होता है। सेक्टर होता है मिनिमम यूनिट होती है जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जा सकता है। राइट, जैसे अगर हम लोग बात करें तो के बी बिट होती है ना। ठीक है, अगर मतलब डिजिटल लॉजिक में बात करें तो बिट होती है स्टोर करने की यूनिट, बिट से नीचे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे सेक्टर होता है, सेक्टर में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं। और एक डिस्क, अगर जैसे ये मान लेते हैं, ये जो ट्रैक है, वो ये ट्रैक, ये ट्रैक, ये ट्रैक, अगर उसको मैं पैरेलली एक इमेजिनरी लाइन खींच दूँ सब ट्रैक को ऐसे मर्ज करते हुए, इधर से मर्ज करते हुए, तो एक सिलेंडर को फॉर्म बना ले, जिसको हम लोग सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है। ठीक है, तो अगर बात करो डिस्क में क्या एक्चुअली सिलेंडर होते हैं, नहीं, डिस्क में एक्चुअली सिलेंडर नहीं होते, वो हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि वहाँ पे ऐसा सिलेंडर है, जिससे हम लोग को समझने में ईजी होता है। ठीक है। ठीक है, इसे हम लोग आर्म बोलते हैं। देखो ये आर्म है, इसी को रोटेट करते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है वो आर्म की लेंथ होती है। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जानना है, खाली हम लोग को इतना जानना है ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सिलेंडर क्या होता है वो लिख लेते हैं। वाइट कलर पे वापस यूज़ करते हैं, सिलेंडर। सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर क्या होता है ये इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है कलेक्शन ऑफ ट्रैक्स। तो एक सिलेंडर में मल्टीपल ट्रैक है, एक ट्रैक यहाँ पे, एक ट्रैक यहाँ पे, एक ट्रैक यहाँ, जितनी डिस्क होगी उसके हिसाब से ट्रैक्स हो गए। सिलेंडर क्या है, कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ट्रैक्स, ऑफ ट्रैक्स ऑफ सेम रेडियस। ठीक है, सबका रेडियस सेम है, सबके सेंटर से दूरी जो है वो सेम है।
ये दूरी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सब सेम रहेगी, सेम विथ सेम रेडियस, RADIUS, रेडियस फ्रॉम ऑल सरफेस, सरफेस। ठीक है, अगर बात करें एक प्लेट या एक डिस्क में कितनी सरफेस, टू सरफेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं एन डिस्क है, अगर मैं बात करूँ एन डिस्क है तो टोटल नंबर सरफेस कितने, N×2 होगी। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। और उसके बाद अगला पॉइंट कौन सा होता है, डिस्क हो गया। फिर उसके बाद सीधा सीधा डिस्क शेड्यूलिंग में हम लोग आ जाते हैं। वो क्या होता है तो हम लोग पढ़ना है, डिस्क शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग। अब डिस्क शेड्यूलिंग होती है, डिस्क शेड्यूलिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, पहले डिस्क शेड्यूलिंग के बारे में थोड़ा सा एक लाइन लिख लेते हैं। ये डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डन। डिस्क शेड्यूलिंग भाई कौन से डिस्क में कौन सा डेटा स्टोर करना है, कब कहाँ से रीड करना है, कैसे रीड करना है, कौन से सेक्टर में डेटा स्टोर करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सब क्या हो, सब मैनेज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फैसिलिटी होती है जिसे हम डिस्क शेड्यूलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू शेड्यूल IO request, request arriving for ARRIVING होगा ना, हाँ, arriving for the disk। ठीक है, तो डिस्क शेड्यूलिंग यही होता है। मतलब इसमें हम लोग देखेंगे कैसे कब कौन सेक्टर में डेटा रीड करना है और कैसे राइट करना है, मतलब कैसे नहीं राइट करना, व्हेन टू राइट। ठीक है, किस ऑर्डर में, वैसे मैंने इसमें हम लोग का मेन फोकस तो ऑर्डर में है। ठीक है, कैसे राइट करना है वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर है, हम लोग को बस ऑर्डर याद रखना है कि हाँ कैसे क्या और किस ऑर्डर में होगा। जैसे हम लोग CPU शेड्यूलिंग किए थे, वहाँ पे एक्चुअली कैसे प्रोसेस रन हो रहा है इससे हम लोग मतलब नहीं था, हम लोग बस ये शेड्यूल कर रहे थे कि कब प्रोसेस रन होगा, कितनी देर के लिए रन होगा, कब प्रोसेस स्विच होगा, वैसी चीज़ है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग कुछ एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी एल्गोरिथम है तो सबका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले एल्गोरिथम हम लोग पढ़ने वाले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। दूसरी एल्गोरिथम हम लोग पढ़ने वाले हैं SSTF, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। तो सीक टाइम क्या होता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जब इसको पढ़ेंगे ना तब हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर थर्ड नंबर पे क्या आता है, स्कैन आता है। फोर्थ नंबर पे क्या आ जाएगा, हम लोग का स्कैन के बाद C स्कैन होता है। ठीक है, और ये हो गया। और उसके बाद फिफ्थ नंबर पे क्या आ जाएगा, फिफ्थ नंबर पे हम लोग को लुक है। और उसके बाद लास्ट सिक्स नंबर पे हम लोग को सी लुक, सी लुक। इतनी सारी एल्गोरिथम हम लोग को पढ़ना है, जो कि आज ही मैं ट्राई करूँगा फिनिश करने का। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे तो हम लोग कंप्लीट हो जाएगा। राइट, ऑलमोस्ट 1 आवर होने वाले हैं। और ट्राई करते हैं, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। तो पहला है FCFS है, FCFS। ठीक है, तो जितने मैं एग्जांपल लेने वाले या मैं वैसे लिख देता हूँ। ठीक है, FCFS नहीं लिखते हैं। तो नंबर ऑफ सिलेंडर, ठीक है, जितने मैं एग्जांपल लूँगा उसमें नंबर ऑफ सिलेंडर्स कितने होंगे, सिलेंडर्स वो होंगे 200, यानी कि 0 से लेके 199 तक होंगे। ठीक है, सिलेंडर मतलब ये ट्रैक्स है, ये एक सिलेंडर हो गया। फिर अंदर वाला जो एक ट्रैक है वो दूसरा सिलेंडर होगा, इतने ट्रैक्स होंगे उतने सिलेंडर होंगे। ठीक है, और हम लोग पर जो ऑर्डर होगा, और जो ऑर्डर है जिसमें रिक्वेस्ट आ रही है, ऑर्डर रिक्वेस्ट, वो है 72, 72, 160, 160, 33, 140, और सॉरी 33 हो गया ना, और उसके बाद 130 है, 130, 130 हो गया, 14, 6 एंड 180। ठीक है, तो सबसे पहले FCFS के लिए यहाँ लिख लेते हैं, हेडिंग करते हैं। अब हम लोग FCFS पढ़ने वाले हैं, FCFS। ठीक है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। और हाँ, यहाँ पे राइट आर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, राइट यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं यहीं पे लिखते हैं, छोड़ो पहले यहीं पे लिख देते हैं। सब में इजी वैसे ही कैसे होगा, जो रीड राइट आर्म है वो अभी किस सेक्टर में है वो लिख देते हैं, एट
सिलेंडर में, सॉरी 50 सिलेंडर में, यानी कि रीड राइट आर्म मतलब अगर मान लेते हैं यहाँ पे मल्टीपल ऐसे सिलेंडर्स हैं, अगर मैं बात करूँ, हाँ अगर मान लेते हैं एक सेकंड, हाँ मल्टीपल ऐसे सिलेंडर्स हैं, तो ये सिलेंडर नंबर जो 50 है वहाँ पे, यानी सिलेंडर ये ट्रैक नंबर जो 50 उस पर डेटा रीड राइट हो सकता है पहले ही, ठीक है। वैसे पहले नहीं सीक्वेंशियली होती, एक के बाद एक राइट होता है, पर ऐसे होता है सबसे पहले ऊपर वाली डिस्क में होगा, फिर उसके बाद उसके नीचे वाले सरफेस पे होगा, फिर यहाँ पे डेटा राइट होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर ऊपर वाले सरफेस फिर नीचे वाले सरफेस से, ऐसे काम होता है, राइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं उसको कॉपी भी कर लूंगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सॉर्टेड ऑर्डर में जितनी रिक्वेस्ट आए उसको लिख लेंगे, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में 0 है, लास्ट में 199 है, 199, फिर बीच में क्या है, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 की रिक्वेस्ट है, फिर उसके बाद 14 की रिक्वेस्ट है, 14 है, उसके बाद फिर 33 की रिक्वेस्ट है, फिर बीच में कहीं 50 आएगा जहाँ पे अभी रीड राइट आर्म है, फिर यहाँ पे 72 आ जाएगा, राइट। 72 के बाद थोड़ी देर बाद 130 आ जाएगा, 130 के पास में होगा 160 हो जाएगा, 160 के पास होगा 180 हो जाएगा, राइट, 180, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसका सेम ये स्ट्रक्चर क्या हम लोग यूज़ करेंगे, एक सेकंड, सेम ये स्ट्रक्चर हम लोग यूज़ करेंगे हर क्वेश्चन में, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, ठीक है। तो अभी क्या रीड राइट आर्म क्या 50 में है, ठीक है। तो एफसीएफएस के अकॉर्डिंग क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहली रिक्वेस्ट है 72 के लिए, तो यहाँ से आर्म होगा मूव करेगा वो 72 में जाएगा, ठीक है, 72 में पहुंचा, फिर उसके बाद अगली रिक्वेस्ट है 160 की, तो उसके बाद सीधा जाएगा यहाँ पे 160 में, तो ये आर्म जो है 160 में ऐसे स्टॉप हो गया, ठीक है। अब 160 के बाद फिर 33 की रिक्वेस्ट है, राइट, तो 160 पे यहाँ पहुंचा, और उसके बाद 33 की रिक्वेस्ट, 33 यहाँ पे है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे आ जाएगा, राइट, तो इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ये 133 में आ गया, ठीक है, ठीक है, उसको 133 में, उसके बाद 130 की रिक्वेस्ट आई है, तो यहाँ पे आने के बाद वापस वो क्या आ जाएगा 130 में जाएगा, तो यहाँ से ऐसे आया और ऐसे जा रहा है किसमें 130 में, तो यहाँ से ये यहाँ पे 130 ना, तो उसको मैं इरेज कर देता हूँ, तो यहाँ पे 130 में आ गया, 130 को रीड राइट करेगा, उसके बाद क्या होगा 14 पे आएगा, 14 यहाँ पे है, तो यहाँ पे कहीं है ना, तो यहाँ मान लेते 14 है, और यहाँ पे आ गया, ठीक है, ठीक है, ये हम लोग का 14 आ गया। अब 14 के बाद 6 पे है, तो 14 के बाद 6 पे ऐसे रिक्वेस्ट आ गई, 6 पे, 6 के बाद क्या 180 पे है, 6 के बाद सीधा यहाँ से ऐसे जाते 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 180 पे रुक जाएगा, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर हो, तो कहने का मतलब क्या, स्टार्टिंग में 50 में था, 72 पे गया, 72 130 है, 130 के बाद फिर 33, फिर उसके बाद फिर 30 आ 130 आ गया, 130 के बाद फिर कितना 33 है, सॉरी 14 है, 14 के बाद फिर 6 है, 6 के बाद कितना 180 है, ठीक है, और यहाँ पे 160 एक्चुअली, ठीक है, राइट। तो ये हम लोग का डायग्राम होगा, पर हम लोग को पूछा क्या जा सकता है, हम लोग से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो क्या है, नंबर ऑफ सिलेंडर सिलेंडर मूवमेंट मूवमेंट बाय रीड राइट आर्म, यानी रीड राइट आर्म ने कितनी बार मूवमेंट किया होगा। तो स्टार्टिंग में देखो, ये इसका ऐसे निकालते हैं, स्टार्टिंग में से एंडिंग, यानी जब डायरेक्शन चेंज होती है ना, तब रीड राइट को मूव करना पड़ रीड राइट आर्म को मूव करना पड़ेगा, ठीक है। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो सिंगल फ्लो में ही क्या होगा, एक्चुअली यानी जो ऐसे होता है ना एक्चुअली, यहाँ पे ये जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे से मल्टीपल क्या है सेक्टर बने, तो यहाँ पे जैसे रीड करना, फिर एक स्किप करने आगे से लिख जाना, तो उसमें रीड राइट आर्म को मूव नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, आर्म को नहीं मूव करना पड़ेगा, जो हेड है वो अपना जाएगा, यहाँ स्किप करेगा, इसको रीड करेगा, इस वाले पार्ट को रीड करना है तो रीड करेगा, उसके बाद स्किप कर दिया। बट अब दिक्कत क्या होती है, जैसे यहाँ पे आर्म है अगर, ठीक है, जैसे यहाँ पे आर्म है, तो अब यहाँ पे वापस जाना पड़ेगा, वापस जाने के लिए क्या रीड राइट आर्म को ऐसे मूव करना पड़ेगा, तो मूव कब होगा, कंक्लूजन यही है कि मूव कब होगा, जब डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। तो कितनी मूवमेंट हुई है, तो स्टार्टिंग में 50 से लेकर 160 है, तो टोटल 110 यहाँ से हुआ, फिर उसके बाद मूवमेंट कब हुआ 160 से बाद 133 में हो, तो 160 से 33 हटाएंगे तो कितना बच जाएगा 127 बचेगा, 127, फिर उसके बाद देखो यहाँ क्या हुआ, फिर यहाँ पे 33 पे था, फिर भी डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हुई, कहाँ पे रुका तो 130 पे रुका,
तो 130 में से 33 माइनस करेंगे तो 97 बचेगा। तो यहाँ पे 97 मूवमेंट हुआ। फिर यहाँ पे 130 बता और यहाँ पे कहाँ पे आके रुका, 6 पे आके रुका। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 130 में 6 माइनस करेंगे तो 126 आ जाएगा, सॉरी 124 आ जाएगा। ठीक है, उसको प्लस करेंगे। फिर अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 180 पे रुका, तो इन सब का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 174 हो जाएगा। राइट, यहाँ पे 6 में रुका है। ठीक है, अब इन सब का स्कैन बोल रहा हूँ, सम कितना हो जाएगा उसको मैं सम करूँगा। तो यहाँ से 4 4 8 हो जाएगा और यहाँ 14 हो गया, तो यहाँ से 18 14 और ये 8 हो जाएगा। राइट, तो 6 होता है 22 आ जाएगा, तो 22 यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा, पावर 2 का 7 2 9 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा और 11 और 9 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 22 27 हो जाएगा। राइट, ऐसे 20 20 सॉरी 20 और 22 22 हो जाएगा, 22 और 23 हो जाएगा, 3 यहाँ से और 2 है ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 1 2 3 4 4 2 6 हो जाएगा, 632 आ जाएगा। इतनी आर्म मूवमेंट होगी। राइट, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ से देखो, अगर हमने उससे पूछा कि नंबर ऑफ सिलेंडर मूवमेंट पूछा गया है, बट अगर ये पूछा नंबर ऑफ सिलेंडर डायरेक्शन चेंज, ठीक है, नंबर ऑफ रीड राइट डायरेक्शन चेंज अगर ये पूछा जाए तो इसके लिए क्या आंसर होगा। यहाँ बात करें नंबर ऑफ रीड राइट डायरेक्शन चेंज, अगर ये पूछा जाए तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसका यहाँ पे तो कितनी बार चेंज हुआ, तो यहाँ पे 1 टाइम चेंज हुआ इधर, 2 टाइम इधर, 3 टाइम इधर, 4 टाइम हुआ। राइट, स्टार्टिंग में इधर जा रहा था, फिर यहाँ पे एक बार चेंज हुआ, यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे चेंज हुआ। राइट, टोटल 4 टाइम डायरेक्शन चेंज हुआ, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। हाँ, इसकी ज़रूरत नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। हाँ, तो 4 टाइम चेंज हुआ, तो यहाँ पे मैं इसको 4 लिख दे रहा हूँ। राइट, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो अब इसी डायग्राम, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन अगर डायग्राम दिया है और हम लोग को फाइंड करना है यहाँ पे, उसको मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, उसको मैं वाइट से लिखता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, अगर हमसे पूछा गया इफ ईच मूवमेंट फ्रॉम वन सिलेंडर टू नेक्स्ट takes time 2 मिलीसेकेंड, सॉरी 2, हाँ मिलीसेकेंड, 2 मिलीसेकेंड एंड each head direction change takes 4 मिलीसेकेंड। ठीक है, तो हम लोग को टोटल सीक टाइम बताना है, टोटल सीक टाइम। ठीक है, ये क्या बोला, यानी कि जो भी पूरा रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने में जितना टाइम लगा वो हम लोग का सीक टाइम होता है। राइट, तो कहने का मतलब क्या, सीक टाइम की बात करें, जितने मूवमेंट हो रहे हैं इस मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लग रहा है वो सीक टाइम होता है। तो अच्छा, मूवमेंट ऐसा निकाला गया, जैसे मैंने यहाँ पे 160 और 50 को माइनस किया, ऐसा किया क्यों, क्योंकि देखो अगर जैसे हम लोग को रीड करना है, पर 72 रीड करना है, 72 है, 50 है, 50 पे 72 को पहुँचने के लिए उसे 51 52 53 करते करते 71, उसके बाद जाकर 72 है, टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब 72 माइनस 50 आ जाएगा। राइट, ये होगा। तो इसी तरह करते करते हम लोग को क्या है 160 तक पहुंचना है। तो अगर मैं टोटल यहाँ से लेके 50 से लेके 60 की बात करूँ, तो टोटल कितने बोल सकते हैं सिलेंडर मूवमेंट हो गए, तो मूवमेंट हो गए 160 माइनस 50 होंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे 160 माइनस 50 110 लिखा है। अब सिमिलरली यहाँ पे 160 पे था, उसके बाद यहाँ तक कितना है 33 तक है, तो 160 से 33 तक आने में सिलेंडर को कितनी बार मूवमेंट करना पड़ा, वह 127 टाइम। इस तरह, और हर एक मूवमेंट में अगर मैं पूछूँ, जैसे मैं गया मतलब क्वेश्चन में जो दिया है वो क्या है 2 मिली सेकेंड दिया है। ठीक है, एक सेकेंड,
2 मिलीसेकंड है। हर एक मूवमेंट में कितना हो रहा है, ईच मूवमेंट में 2 मिलीसेकंड टाइम लग रहा है। तो टोटल टाइम निकाल सकते हैं उसमें क्या अगर एज केस है, यानी कि एज मतलब जहाँ टर्निंग पॉइंट, जैसे यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे तो वहाँ पे कितना 4 मिलीसेकंड लग रहा है, राइट। हाँ 4 मिलीसेकंड लग रहा है। तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ टोटल सीक टाइम कितना हो जाएगा, टोटल सीक टाइम अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो टोटल अगर मोमेंट कितने हैं, टोटल सिलेंडर मोमेंट 632 सिलेंडर मोमेंट है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 मिली सेकेंड से, ठीक है। और इसमें हम लोग ऐड करेंगे किसका, जो डायरेक्शनल चेंज है उसमें स्पेशल टाइम लगेगा। डायरेक्शनल चेंज कितने हैं, 4 है, तो 4 में 4 मिली सेकेंड एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो अगर इन दोनों को ऐड कर दिया तो यहाँ से यहाँ पे तो एक सेकेंड, यहाँ पे कितना आ जाएगा, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो क्वेश्चन में आप 4 नहीं, सॉरी सर 4 नहीं दिया, यहाँ पे 10 दिया गया है। सो इसके हिसाब से यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 40 हो जाएगा, और यहाँ 600 तो 1264 आ जाएगा, ठीक। तो 1264 में 40 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1304, ये आ जाएगा मिली सेकेंड में। इतना टाइम तो क्या है, टोटल सीक टाइम है, ये हम लोग का आंसर है। यानी कि जो हम लोग का ऑपरेशन परफॉर्म करने में कितना टाइम लगेगा, अगर एफ सी एफ एस लगा रहे हैं तो ये इतना लगेगा, ठीक है, 1304 मिली सेकेंड, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन इसी में पूछा गया है, एक और क्वेश्चन क्या, लास्ट टू रिक्वेस्ट फुलफिल्ड आर एट 42 एंड 50 नंबर ऑफ डायरेक्शन चेंज। कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे 42 और 50 की रिक्वेस्ट आ गई लास्ट में, ठीक है, 42 और 50 की रिक्वेस्ट आ गई, तो डायरेक्शन चेंज कितना होगा। तो यहाँ से लास्ट में क्या हो रहा था, हम लोग 6 पे थे और 6 से 180 की तरफ जा रहे थे, राइट। सो 42 यहाँ के बीच में आता है, 50 तो यहाँ पे आता है, राइट। सो इनमें डायरेक्शन चेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, राइट। सो यहाँ पे अभी भी कितना डायरेक्शनल चेंज हो जाएगा, अभी भी डायरेक्शनल चेंज 4 ही होगा, राइट। तो ये हम लोग के आंसर है, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगर इसी का सेम क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, इफ लास्ट टू रिक्वेस्ट वो कितनी होती है, 80 होती है एंड 50 होती है, ठीक है, तब कितना आंसर होता है। तो यहाँ आप देखो 80 कहाँ पे है, पहले क्या 80 आया था, राइट। सो पहले 80 की रिक्वेस्ट है, 80 कहाँ है, यहाँ कहीं आता है 80, ठीक है। अब 80 के बाद क्या होता, वापस से 50 की ओर मुड़ना पड़ता। तो यहाँ पे एक क्या हो सकता है, 80 के बाद 50 है ना, हाँ, पहले 80 आता फिर 50 आता, राइट, लास्ट टू, यानी 180 की जगह क्या होता है 80 आता, फिर उसके बाद 50 आता। तो यहाँ पे एक टर्न और आ जाते हैं, एक टर्न बढ़ जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब आते हैं एफ के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज में। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ एफ सी एफ एस, यहाँ पे अगर मैं एडवांटेज की बात करूँ तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज ये है, पहला क्या, एवरी रिक्वेस्ट गेट्स फेयर चांस। दूसरा हो जाएगा नो, मतलब अच्छा एवरी, यानी यहाँ पे तो किसी को भी प्रेफरेंस वगैरह नहीं दिखा, जैसे जो आ रहा है वैसे वो रिक्वेस्ट पा रहा है, चाहे उसमें जितना भी टाइम लगे इससे मतलब नहीं है। ऑर्डर मैटर करता है, जैसे आओगे वैसे सबको इक्वालिटी मिलेगी, यहाँ वीआईपी कल्चर नहीं है, ठीक है। नो इंडेफिनिट नो इंडेफिनिट पोस्टपोनमेंट ना, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, नो इंडेफिनिट पोस्टपोन मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी रिक्वेस्ट आई उससे बहुत ज़्यादा इंडेफिनिट वेट करना है, उससे पता है कितना वेट करना है। जैसे यहाँ पे 130 की बात हो, कितना वेट करना है, उसका नंबर फिक्स, जैसे 170 कंप्लीट होगा, 160 कंप्लीट होगा, उसके बाद 130 होगा, उसके बाद 130 बोला, उसके बाद 33 होगा, उसके बाद 130 का नंबर आ जाए, ये उससे पता है। ऐसा कोई नहीं कि इंडेफिनिट वेट करना पड़ रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यानी कि नो स्टारवेशन
कॉन्वे इफेक्ट हो सकता है किसी प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ा, हैंड हैंड बोला, सिलेंडर मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तुम्हारा स्टारवेशन जैसी प्रॉब्लम आ, सॉरी स्टारवेशन बोला, कॉन्वे इफेक्ट आ सकता है, बट स्टारवेशन कभी नहीं आएगा, ठीक है। इंडेफिनेट वेट, उससे पता है कितना वेट करना है। ये तो क्या एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज की मैं बात कर लूँ। डिसएडवांटेजेस, तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला डिसएडवांटेज ये आ जाएगा, डज नॉट ट्राई टू ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज सीक टाइम। इसको सीक टाइम से मतलब ही नहीं, एफ सी एफ एस क्या मतलब है कि जो हम लोग के रिक्वेस्ट आ रही है उसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज करने के लिए इससे कुछ भी वे नहीं है, यानी सीक टाइम्स में बहुत ज़्यादा आता है, सीक होता है सीप नहीं। अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, सीक टाइम, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड नंबर पे आ जाएगा मे नॉट प्रोवाइड द बेस्ट पॉजिटिव सर्विस, ठीक है। वही है, कहने का मतलब क्या है, इससे जो सीक टाइम आएगा वो इतना बेटर नहीं होगा, इससे भी बेटर एल्गोरिथम एग्जिस्ट करती है जिसमें सीक टाइम क्या कम आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग उसी एल्गोरिथम को पढ़ने वाले हैं जिसमें सीक टाइम क्या है सबसे कम आता है। जैसे हम लोगों ने सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़ा था, उसमें एसजेएफ एल्गोरिथम नहीं, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट टाइम एल्गोरिथम, वैसे इसमें एसएसटीएफ एल्गोरिथम है। तो यहाँ पे मैं अगली हेडिंग लाने वाला हूँ, एस एस टी एफ, जिसका नाम ही है शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, सॉरी शॉर्टेस्ट जॉब यार मैं वो बता, सॉरी शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, ठीक है। यानी जिसका सीक टाइम सबसे कम होगा, मतलब जिसका सीक टाइम, ऐसा नहीं बोल सकते, जिस रिक्वेस्ट का सीक टाइम सबसे कम होगा उसे क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज़ मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सेम रिक्वेस्ट है, तो सबसे पहले अच्छा रिक्वेस्ट का ऑर्डर मैं लिख लेता हूँ, अ, हाँ, तो एक रिक्वेस्ट का ऑर्डर है मैं मान लेता हूँ, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ उसका, जो हम लोग की रिक्वेस्ट आई है उसका ऑर्डर है। तो सबसे पहले जो रिक्वेस्ट आई वो है 72 160 33 133, उसे 130 है, 133 है, और 14, फिर 6, देन 180, ये हम लोग की रिक्वेस्ट आई है, और उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ अब, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से इतना, ये एक सेकंड रुक जाओ, कुछ गलतियाँ जैसे यहाँ 164 लग रहा है, और यहाँ पे डॉट लगा हुआ रेड कलर का, ठीक है। अब इसको कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ से कॉपी कॉपी कॉपी, अरे यार ये क्या बात होती है, पूरा मैंने ड्रैग किया इतने से, कॉपी इतना ही हुआ, अरे दिक्कत क्या आ रही है, पूरा ही कॉपी कर लो, हाँ ठीक है, बाद में इसको हटा देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ 50 से हो रही थी, वो एग्जांपल लेते हैं, ठीक, ऑरेंज इस बार फिल करते हैं, अभी का स्टार्टिंग 50 में है, ठीक है। तो 50 है, सबसे पहले रिक्वेस्ट क्या है, इससे कोई मतलब नहीं, जो रिक्वेस्ट आई उसको देखो, 50 का नियरेस्ट क्या है, 33 रिक्वेस्ट 72 रिक्वेस्ट है, तो नियरेस्ट क्या है, फिर 72 जो है यहाँ से कितना है 22 है, और यहाँ पे कितना 17 है, तो ये 33 रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो 33 रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गए, फिर 33 से नियरेस्ट कितनी है 14 रिक्वेस्ट हो गई थी, यहाँ 14 कंप्लीट हुआ, 14 से नियरेस्ट रिक्वेस्ट कौन सी है, वो है 6, तो यहाँ पे 6 नियरेस्ट है, ठीक है। अब 6 के बाद कौन कौन सी रिक्वेस्ट बची है यहाँ पे 72 बचा हुआ है, तो 72 ही नियरेस्ट है 6 के, अब तो यहाँ पे 72 तक हो गया, ठीक है। अब 72 के बाद 130 हो गया, और 130 के बाद कितना होगा 160 हो जाएगा, उसके बाद 180 हो जाएगा, फिर यहाँ फिनिश हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ
नंबर ऑफ हेड मूवमेंट, हेड मूवमेंट सिलेंडर हेड मूवमेंट बात कर एक ही है मूवमेंट। तो हेड हेड मूवमेंट कितनी है, तो यहाँ पे देखो 50 है और यहाँ पे रुका 6 में है, तो टोटल कितना 46 हो गया। और सॉरी 44, यार मैं गलत कर देता अभी। तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 180 है, तो टोटल कितना हो गया 174 हो गया। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा ना, हाँ 218 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे कम वैसे देता है हेड मूवमेंट, राइट। ठीक है, तो अब इसके एडवांटेज की बात करें तो नेक्स्ट पेज में इसके एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या होता है, फिर उसके बाद डिसएडवांटेज पे आएंगे, और फिर उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद स्कैन और सी स्कैन लुक सी लुक, ये 4 एल्गोरिथम्स और बचेंगे, राइट। तो अगर मैं इसके एडवांटेज की बात थोड़ा सा ढंग से लिख लेता हूँ यार। हम्म, तो हम लोग एस एस टी एफ के एडवांटेज की बात करते हैं, एस एस टी एफ है। तो सबसे पहले इसके एडवांटेज की बात करते हैं। तो एडवांटेज में सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग लिख सकते हैं वो क्या है, एवरेज एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम ये क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीजेस। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कम हो रहा है। पहले देखो यहाँ पे कम इसलिए हो रहा है, देखो ना, ये जो टाइम है यहाँ से यहाँ तक जाने में, एक डिस्क से एक हेड मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में जो हेड को टाइम लग रहा है वो बहुत कम लग रहा है। अब यहाँ पे देखो इसके पहले वाले में कहाँ गया, यहाँ पे, अरे यार, हाँ यहाँ पे देखो, पहले यहाँ 22 टाइम लगा, फिर उसके बाद सीधा 160 पे गया, तो यहाँ से इतना लंबा डिस्टेंस तय किया, उसके बाद फिर उसके बाद अगला डिस्टेंस इतना तय किया, तो वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ा, रिस्पॉन्स में बहुत टाइम लग रहा था, तो इसमें रिस्पॉन्स टाइम डिक्रीज कर रहा है। दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा इसमें, थ्रूपुट वो भी इंक्रीज करेगा, सिंपल सी बात है, थ्रूपुट इंक्रीज कर, क्योंकि रिस्पॉन्स टाइम डिक्रीज कर रहा है, यानी कि सेम चीज़ को करने में लेस टाइम लग रहा था, लेस टाइम लग रहा है यानी एफिशिएंसी बढ़ रही है, और थ्रूपुट भी बढ़ेगा एफिशिएंसी के साथ साथ, थ्रूपुट इंक्रीजेस, थ्रूपुट INCRESES इंक्रीजेस। और बस इसका डिसएडवांटेज लिख लेते हैं, डिसएडवांटेज। सो डिसएडवांटेज में पहला पॉइंट आ जाएगा ओवरहेड, ओवरहेड टू कैलकुलेट सीक टाइम, सीक टाइम इन एडवांस, राइट। तो हम लोग पहले से सीक टाइम पता होना चाहिए, और ये भी कैलकुलेट करते रहना है कि कौन सा कि सीक टाइम का डिफरेंस कैसे होगा, तो उसके लिए एक पूरा प्रोसेस यूनिट बनाना पड़ेगा, एल्गोरिथम्स वगैरह लगाने पड़ेंगे, तो ये अप्लाई करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। दूसरा है कैन कॉज, कैन कॉज, क्या स्टारवेशन हो सकता है कि नहीं, तो इसमें स्टारवेशन हो सकता है, स्टारवेशन देखो ऐसे हो सकता है, यहाँ पे मान लेते हैं रिक्वेस्ट लगातार आए पड़ी आए पड़ी है, ठीक है, तो यहाँ 50 के लेफ्ट साइड वाली रिक्वेस्ट ही आ रही है, 50 से जो छोटी है, ठीक है, तो यानी अगर सीपीयू इधर साइड ही उसको कैलकुलेट करता रहेगा, राइट। और यहाँ पे मान लेते हैं 180 की रिक्वेस्ट है, तो 180 50 से डिस्टेंस कितनी है, बहुत ज़्यादा, 130 के ऊपर पहुँच जाएगा, और रिक्वेस्ट जो है इधर की आ रही है, 50 से लेस वाली रिक्वेस्ट आ रही है, तो 180 को कब तक इंतजार कर क्या नहीं सकते हैं, ठीक है, इंडेफिनिट वेट हो जाते हैं, या स्टारवेशन पॉसिबल। हाँ, हाँ, कैन कॉज स्टारवेशन, CAUSE, कैन कॉज स्टारवेशन। हाँ, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ रिस्पॉन्स टाइम एज SSTF फेवर्स, फेवर्स ओनली सम रिक्वेस्ट।
स्कैनिंग मतलब क्या है, वेरिएंस मतलब बहुत वेरी करेगा। जैसे यहाँ पे देखो 33 को रिक्वेस्ट करने के लिए इतना ही टाइम लगा, पर अगर यहाँ पे बात 72 को रिक्वेस्ट करने के लिए इतना टाइम लगा, फिर 14 को इतना टाइम लगा, फिर 14 to 66 जाने में इतना टाइम लगा। तो टाइम क्या वेरिएबल कर रहा है, कोई स्टैंडर्ड नहीं मिल रहा, ठीक है। तो अगर हम लोग एवरेज की बात करें तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होगा, एवरेज से जो मैक्सिमम मिनिमम है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होगा, कुछ जो है बेसिक यूनिट नहीं मिल रही है, ठीक है। तो यही बोला, तो वेरिएंस बहुत ज़्यादा, वेरिएशन बहुत ज़्यादा आएगा सीक टाइम में, ठीक है। तो ये था हम लोग का SSTF के बारे में। हम लोग आते हैं स्कैन के बारे में। SCAN, स्कैन को हम लोग एलिवेटर भी बोलते हैं, एलिवेटर, ठीक है। जैसे एलिवेटर होता है, टॉप फ्लोर तक जाता है, फिर बॉटम फ्लोर तक आता है, फिर टॉप फ्लोर तक जाता है, फिर बॉटम फ्लोर तक आता है। तो वैसे ये भी है, ठीक है। तो इसको मैं आप पेस्ट कर देता हूँ। ये इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता ऐसे, ठीक है। इसको इरेज कर दिया, इसको इरेज कर दिया, इसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। इसको मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, देख तो शायद अब हो जाएगा। पिछली बार पता नहीं क्या दिक्कत आ रही थी। हाँ, अब हो गया, कॉपी कर लिया, ठीक है। यहाँ पे 180 है, राइट, ठीक है। तो मान लेते हैं सिलेंडर जो है वो राइट हैंड साइड जा रहा है, राइट। सिलेंडर में क्या मतलब रीड राइट हेड है, ठीक है। तो इसमें एज्यूम करते हैं जो लिफ्ट होती है वो ऐसी तो होती है, एलिवेटर जो होता है वो या तो अपवर्ड जाएगी या तो डाउनवर्ड जाएगी। तो इसमें अपवर्ड डाउनवर्ड रहेंगे, लेफ्ट राइट की हम लोग बात कर रहे हैं। एज्यूम, एज्यूम रीड राइट हेड मूविंग, मूविंग राइट डायरेक्शन, ठीक है, राइट, ठीक है। अभी 50 पे है, राइट में मूव कर रहा है, ठीक है। अब राइट साइड में जितनी रिक्वेस्ट होंगे सबको फुलफिल करते हुए चलेंगे, ठीक है। यहाँ 72 है, उसकी फुलफिल करिए, फिर 180 की रिक्वेस्ट है, उसको फुलफिल कर दिया, 160 की रिक्वेस्ट है, उसको फुलफिल कर दिया, 180 की आई, फिर उसको फुलफिल कर दिया। बट लेफ्ट जो है वो ये ऐसी लेफ्ट है जो कि टॉप फ्लोर तक जाएगी ही जाएगी, भले ही टॉप फ्लोर में के लिए कोई हो ना, चाहे कोई उतरने वाला टॉप फ्लोर में हो चाहे ना हो, तो यानी 190 तक जाएगी, ठीक है। अब 199 के बाद वापस से क्या होगा, टॉप फ्लोर तक पहुंचेगी, अब बॉटम फ्लोर तक आएगी, बॉटम फ्लोर तक आएगी। कहाँ पर रुकेगी, जहाँ पर उसका रिक्वेस्ट है रुकने की। कहाँ पर रिक्वेस्ट है, 33 तक, 33 पे रिक्वेस्ट है। 33 के बाद 14 की रिक्वेस्ट आएगी, 14 के बाद 6 पे आएगा, 6 पे हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो जाता है। तो इसके आगे मूवमेंट नहीं, अगर होता तो 0 तक जाता, उसके बाद दोबारा कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या हो गए, क्या स्कैन, ठीक है। तो सिंपल सी बात, अगर मैं यहाँ पे रीड राइट मूवमेंट निकालूँ, रीड राइट नंबर ऑफ मूवमेंट निकालता हूँ, नंबर ऑफ सिलेंडर मूवमेंट, सिलेंडर मूवमेंट, ये निकालो, ये कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 50 है, 199, तो 149 हो गया। और यहाँ से 199 में 6 माइनस करेंगे, कितना वन, कितना हो गया, 193 हो जाएगा। तो इन दोनों के ऐड करेंगे तो यहाँ से 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये कितना 2 ही होगा, 3 हो जाएगा, सॉरी, यहाँ 3 हो जाएगा। तो ये 342 आंसर आ गया, ठीक है। ये स्टोरी थी सी बोला स्कैन के बारे में, ठीक है। अब इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद सी स्कैन की तरफ मूव करते हैं। सो पहला एडवांटेज इसका क्या हो जाएगा, इसका हाई थ्रूपुट होता है, राइट। दूसरा हो जाएगा इसका एडवांटेज क्या हो जाएगा, लो वेरिएंस होता है। हाँ, लो वेरिएंस ही बोलेंगे ना, वेरिएंस, हाँ, लो वेरिएंस, वेरिएंस यानी कि वेरिएंस बहुत कम होता है। जैसे यहाँ पे देखो, इस सबको स्कैन करने का टाइम बहुत कम रहा है, बहुत कम है, एग्जैक्टली सेम लग रहा है, काइंड ऑफ सेम सेम। फिर 199 के बाद यहाँ तक आया, उसमें टाइम ज़्यादा लगा, उसके बाद फिर सेम सेम लग रहा है, डिपेंड करता है रिक्वेस्ट पे है। लो वेरिएंस ऑफ रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स
टाइम। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाएगा लो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम। लो एवरेज एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है, क्योंकि सबका रिस्पॉन्स टाइम कम हो रहा है तो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम भी घटेगा, तो उसका पूरा ही लिख देता हूँ, रिस्पॉन्स टाइम। और इसके अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ, डिसएडवांटेज की पहला पॉइंट इसमें अगर लिखा है डिसएडवांटेज में, तो वैसे इसमें एक ही पॉइंट है, सीधा पॉइंट बना के लिख देते हैं, लॉन्ग या लॉन्गर वेटिंग टाइम फॉर, या लॉन्ग लॉन्ग वेटिंग टाइम, ठीक है, फॉर रिक्वेस्ट फॉर लोकेशन जस्ट विजिटेड। लिख देते हैं बाय डिस्क आर्म, राइट। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखो डिस्क का आर्म, जैसे यहाँ पे 72 को विजिट किया और उसके 130 पे आ गया, तो यहाँ पे 120 की रिक्वेस्ट है, कैसे पूरा जाएगा उसके बाद यहाँ पे आएगा, और इसी का 150 की रिक्वेस्ट आती है तो 130 के बाद जस्ट 150 आ जाता है। तो ये बोला कि अगर आर्म के डायरेक्शन में होगा तो वहाँ पर रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, कम आएगा, नहीं तो रिक्वेस्ट को वेट ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कहानी थी स्कैन के बारे में, राइट। अब आते हैं सी स्कैन में। तो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ और ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे सी स्कैन में। तो यहाँ पे सी स्कैन, तो स्कैन जैसे ही पूरा इसमें माहौल रहेगा, थोड़ा सा चेंजेस होंगे, क्या चेंजेस होंगे वो देखते हैं। सी स्कैन, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन राइट साइड मूव कर रहा है, तो ये 50 पे है, ठीक है। अगली रिक्वेस्ट आई 72 पे है, 72, 72 के बाद क्या होगा, 130 होगा, ठीक है। 130 के बाद क्या होगा, 160 रीड करेगा, 160 के बाद क्या होगा, 180 रीड करेगा, 180 के बाद 190 पे जाना है, क्योंकि एंड तक जाना है, कोई स्कैन है वो लेफ्ट पे जाती है। बट इसमें अब इस डिफरेंस ये आएगा कि हम लोग अब 133 190 से डायरेक्टली 133 पर नहीं जाएंगे, ये सिर्फ वन डायरेक्शन में रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर परफॉर्म कर रहा है तो जब वापस से जीरो पे आएगा, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मान लेते हैं ऐसा कुछ है, हाँ यहाँ पे है, ठीक है, तो उसको मैं एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे जीरो पे आ गया, ठीक है। अब जीरो से वापस से राइट हैंड साइड जाएगा, तब फिर क्या होगा, रीड होगा, तो इसके बाद क्या होगा, 6 रीड होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 14 रीड होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 33 रीड होगा, और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन एंड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर है यहाँ पे, यानी देखो स्कैन में क्या हो रहा था, इधर आते हैं, स्कैन में क्या हो रहा है, लेफ्ट राइट दोनों साइड रीडिंग हो रही थी, इसमें क्या रीडिंग जो होगी वो सिर्फ वन डायरेक्शन होगी, या तो राइट साइड होगी या तो लेफ्ट साइड होगी। इसको एग्जाम्पल में हम लोगों ने राइट साइड रिज्यूम किया, इसलिए राइट साइड सिर्फ रीडिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ मूवमेंट की बात करें, नंबर ऑफ मूवमेंट, ये कितनी हो जाएगी, 150, 199, 149 प्लस 199, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो, तो 199 आएगा, प्लस जीरो टू लेके 133, तो 33 आ जाएगा, 133 मतलब 33 आ जाएगा, 33, तो सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 381, ठीक है। 381 हैंड्स मूवमेंट हो रही है, हैंड बोला आर्म मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो इसका एडवांटेज है, एक पॉइंट है यहाँ पे वो लिख लेते हैं, डिसएडवांटेज तो सेम ही होगा, बस वो एडवांटेज की बात कर रहा है। एडवांटेज क्या हो जाएगा, प्रोवाइड प्रोवाइड मोर यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वेटिंग टाइम कंपेयर टू कंपेयर टू स्कैन, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखो यूनिफॉर्म है, एक रिक्वेस्ट आने के बाद दूसरी रिक्वेस्ट को जितना टाइम वेट करना पड़ा लगभग उतना ही, क्योंकि यहाँ से यहाँ एंड हो रहा है, फिर यहाँ से दोबारा स्टार्ट हो रहा है। तो जो एवरेज अगर मैं बात करूँ और लमसम बात करूँ, तो क्या सेम ही ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो रही है। यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, जस्ट पहले बहुत लंबा वेटिंग टाइम था यहाँ पे, उसके जस्ट बाद बहुत थोड़ा सा टाइम है। यहाँ पे देखो
इसको यहाँ से एक बार लंबा वेटिंग टाइम होगा, उसके बाद जो भी आएगा सब एक वे में आएगा, छोटा छोटा वेटिंग टाइम होगा। तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होती है यहाँ पे। अब उसके बाद जो लास्ट के दो एल्गोरिथम बच गई हैं जिसका नाम लुक है, उसको देखते हैं। लुक, ठीक है। लुक, ये भी बिल्कुल स्कैन जैसे ही होता है, बस जैसे स्कैन में क्या होता है, हम लोग क्या लिफ्ट में एक तरह समझो पूरे लास्ट फ्लोर तक जाए, इसमें लास्ट फ्लोर तक नहीं, जिस फ्लोर तक की रिक्वेस्ट आएगी उस फ्लोर तक जाएंगे, फिर उसके बाद वापस आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो ये सेम यहीं पे एग्जांपल है। अभी क्या 50 पे हम लोग का क्या हेड है, ठीक है। अभी हेड जो है 50 पे है। उसके बाद 72 की रिक्वेस्ट फुलफिल हो गई, 180 की रिक्वेस्ट फुलफिल हो गई, 160 की रिक्वेस्ट फुलफिल हो गई, 180 की रिक्वेस्ट फुलफिल हो गई, बस 199 की जरूरत नहीं क्योंकि उसकी रिक्वेस्ट नहीं आई है। फिर उसके बाद वापस आएंगे, वापस आएंगे, वापस आएंगे, वापस आएंगे, बस यहाँ पे 130 की रिक्वेस्ट फुलफिल कर देंगे। ठीक है, 130 की रिक्वेस्ट फुलफिल किया, वन के बाद 14 की रिक्वेस्ट है उसको फुलफिल करेंगे, फिर उसके बाद 6 की रिक्वेस्ट फुलफिल करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन ही एंड हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ हेड मूवमेंट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करो तो नंबर ऑफ हेड मूवमेंट, मूवमेंट ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 50 और 180, तो 130 हो गए यहाँ पे, प्लस 180 और 6 क्या होता है, 174 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐड कर देंगे, ये 8 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये कितना 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 3 हो जाएगा। 0 नहीं होगा सॉरी, एक से ये हो जाएगा 1, अरे यार 180 क्यों होगा, 130 सही लिखा था यार मैं भी ना, तो भाई आपसे वो 304 होगा। ठीक है, ये सही था। अब ये हो गया क्या बोल सकते हैं लुक के बारे में, राइट। सो अब लुक का ही एक अनदर वर्जन है सी लुक। सी लुक और जैसे स्कैन में हम लोग क्या डिफरेंस किया था, वन वे में रीडिंग हो रही थी, वैसे सी लुक में भी सिर्फ वन वे रीडिंग होगी। ठीक है, यहाँ से आएगा 6 पे एंड होगा, ठीक है, 6 के आगे नहीं जाएगा क्योंकि लुक जो है वो बाउंड कर देता है कहाँ तक जाना है, जहाँ तक रिक्वेस्ट है, तो 6 तक रिक्वेस्ट 6 पे जाएगा, वहां से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 180 के बाद 6 की रिक्वेस्ट फुलफिल होगा, फिर 14 की, फिर 33 की, ऐसे होगा। तो उसको भी यहाँ पे मैं एग्जांपल में लिख ले रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले सी लुक की, सी लुक। ठीक है, उसको मैं पेस्ट कर दिया यहाँ पे, और ऐसे रिक्वेस्ट आई। तो स्टार्टिंग में क्या आप लोग का हेड है 50 पे, 50 से 72 की रिक्वेस्ट फुलफिल हुई, 72 से 180 की रिक्वेस्ट फुलफिल हुई, 180 से 160 की रिक्वेस्ट फुलफिल हुई, 160 से 180 की रिक्वेस्ट फुलफिल हुई। फिर उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे यहाँ पे 6 पे, तो 6 की रिक्वेस्ट फुलफिल करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे 14 पे रिक्वेस्ट फुलफिल करेंगे, 33 की रिक्वेस्ट फुलफिल करें, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ हेड मूवमेंट की, नंबर ऑफ हेड मूवमेंट, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 130 आ गया, प्लस और यहाँ पे कितना 180 और 6 का था 176 आ गया, प्लस 27 आ गया। तो यहाँ से वन वन नहीं सर 331 आएगा ना, लास्ट में 27 ऐड कर दे 331 ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया, राइट। ऑलराइट, तो इसी के साथ क्या होता है, हम लोगों ने सारी एल्गोरिथम पढ़ लिया और पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। और हम लोगों ने क्या क्या स्टार्टिंग से पढ़ा था, एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ। तो सबसे पहले बेसिक्स वगैरह पढ़े, रिकॉल क्या ही करना है, ऐसा कुछ यानी जो भी है तो हम लोग देखा, सीपीयू शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, ये वो सब कुछ हम लोग कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या लगाना, डीपीपी लगाने, फिर पीवाईक्यू लगाना, फिर रिविजन्स वगैरह करने हैं, राइट। तो लेकिन अभी की नहीं होगा, ये होगा आर्टिस्ट, इस वीक तो नहीं होने वाला, नेक्स्ट वीक हम लोग ट्राई करेंगे इसको रिवाइज वगैरह करने के। ठीक है, तो तो ये हम लोग का थर्ड सब्जेक्ट है, वो एंड होने वाला है, एंड होने वाला कि एंड हो चुका है, राइट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट जो हम लोगों ने कंप्लीट किया था वो था टीओसी, फिर उसके बाद मैंने कंपाइलर डिज़ाइन स्टार्ट किया तो उसको फिनिश किया, और आज हम लोग का थर्ड सब्जेक्ट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वो फिनिश हो गया। और हम लोग का अभी क्या चल रहा है मैं वो क्या बोलते हैं बता देता हूँ। और कंप्यूटर नेटवर्क चल रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क में भी हम लोगों ने डेटा लिंक लेयर कंप्लीट कर लिया, मैक सब लेयर वो कंप्लीट कर लिया, IPv4 हेडर वो कंप्लीट कर लिया, IPv4 एड्रेस चल रहा है, फिर उसके बाद राउटिंग वाला चैप्टर चलेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर एप्लीकेशन लेयर, ये सब करने के बाद कंप्लीट हो जाएगा, राइट। ठीक है, बट इसमें भी एटलीस्ट मेरे को लग रहा है 1 मंथ लग जाएंगे क्योंकि इतने ज़्यादा बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, मतलब चैप्टर्स हैं ना। ठीक है, तो यार होपफुली आप लोग को अच्छा लगा होगा पूरी सीरीज़ में।
तो बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।